तो चलिए, मेरठ की मुस्कान भले ही अपने पति की हत्या कर खलनायिका बन गई है, लेकिन यहां पर भी मुस्कान है। फर्क यह है कि मुस्कान ने प्यार में धोखा दिया था, पति की जान ली थी, लेकिन दूसरी मुस्कान प्यार में धोखा खाकर बैठी और उसके पति ने उसकी जान ले ली और लाश ठिकाने लगा दी। इस सनसनीखेज खुलासे ने सभी को चौंका दिया। जब यह सबके सामने आया तो सभी की रूह कांप उठी। रिपोर्ट देखिए। नौटंकी में डांस देखकर आया रिजवान का दिल, दूसरी शादी की इस जिद पर दी दर्दनाक मौत। ड्रमकांड ने हर किसी को हैरान तो किया, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसे सुनकर आपके होश फाख्ते हो जाएंगे। यहाँ भी एक मुस्कान की कहानी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुस्कान ने धोखा नहीं दिया, बल्कि मुस्कान खुद अपने पति के हाथों ठगी गई। उसके पति ने अपनी पहली पत्नी के चक्कर में पत्नी मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया। जिसने भी इसके बारे में सुना वो सन्न रह गया। आखिरकार इन दिनों पति पत्नी के रिश्तों में आत्मविश्वास की इतनी कमी क्यों है कि एक दूसरे की हत्या करने पर आमादा हो गए हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है अवैध संबंध, धोखा, विश्वासघात। पहली पत्नी के लिए पति ने मुस्कान को मारा। 25 साल की मुस्कान, जिसकी आंखें रिजवान नाम के शख्स से टकराई। एक स्टेज शो के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और देखते ही देखते दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं हुए। मुस्कान और रिजवान ने बिना घर वालों को बताए शादी तो कर ली, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं चल रहा था। रिजवान मुस्कान पर शक करता था और आए दिन उसे पीटता रहता था। एक दिन ऐसा भी आया कि मुस्कान अचानक घर से गायब हो गई और कभी नहीं दिखी। वो हमारी लड़की है मुस्कान। मुस्कान के साथ क्या घटना हुई थी? मुस्कान के साथ में ही हुआ सर। मुस्कान रहती थी रिजवान के पास में ही घर पे बदायूं कमरे पे, उसी के साथ रहती थी, उसी मारता पीटता था और उसको मार के गला। रिजवान ने शादी कर ली थी? हाँ, रिजवान के संग शादी कर ली थी, इसके साथ में रहती थी। शादी करके अपनी लव मैरिज में शादी करी थी सर, और उसको गला घोट के मार दिया। कितने दिन के बाद आज पुलिस ने? 1 महीना 10 दिन हो गए सर। पुलिस ने मेरी सुनी नहीं। मुझसे हम गंदे गंदे सवाल करे, आप लोग नाचने गाने वाले हो, धंधे वाले हो। मनोज सर, वो मनोज दरोगा जी ने। इनकी शिकायत आपने कही? जी, हमने शिकायत करी, फिर यहाँ कोई किसी ने ना सुना तो हम बरेली गए थे आईजी के पास में। तो उधर से आए फोरस पे दातागंज में बब्बू विधायक से कही हम रो के, तब उनने करा। वहीं जब मुस्कान की मां को इस बात की भनक लगी तो बेटी के घर आ पहुंची, जिसके बाद पता चला कि रिजवान की पहले से एक पत्नी थी। वो लगातार उसके साथ संबंधों में है। पहली पत्नी के चलते रिजवान ने मुस्कान को धोखा दिया और जान से मार दिया। मारता पीटता था, वो काफी दिनों से मारता था। इसने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी मारने की। किस तरह से मारा था, कुछ बताया उसने? हाँ, बताया। दुपट्टे से पहले वहाँ खाना खिलाया बदायूं 19 तारीख को रात को। खाना खिला के फिर एक पाली था जिसका जो खेत करता था, वो था। एक आदमी और था। तो उसने गला घोट के उन्हीं के दुपट्टे से गला घोटा। गला घोट के उन्हें मार दिया। पुलिस नहीं दर्ज कर रही थी शिकायत। वही मुस्कान के भाई ने बताया कि इस मामले की शिकायत जब पुलिस थाने में की गई कि मुस्कान गायब है, तो पुलिस कोई तत्परता में नहीं दिखी और मौन होकर बैठ गई। पीड़ित परिजनों की माने तो बीजेपी विधायक के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जब मामले में कार्रवाई शुरू की तो इस गुनाह की परत दर परत खुलती चली गई। पुलिस के सख्त रवैये के चलते शातिर रिजवान एक भी सेकंड टिक नहीं पाया और सब कुछ उगल दिया, यानी कि अपने गुनाह को कबूल कर लिया। देखिए, थाना सिविल लाइन पे एक नूर हसन ने दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान, जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे की कार्रवाई की गई, तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधेश्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान
को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहां उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। विवेचना अब आगे 103 बीएनएस में जारी रहेगी। दरअसल दातागंज क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान जो थी पेशे से एक डांसर थी। शादी पार्टियों या फिर अन्य कार्यक्रमों में वह डांस शो किया करती थी। एक डांस शो के दौरान ही उसकी मुलाकात जो थी वो रिजवान से हुई और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और शादी करने के बाद बदायूं एक मकान में शिफ्ट हो गए। मुस्कान को रिजवान के बारे में शादी के बाद कुछ ऐसी बातें पता चली जो मुस्कान को नहीं मालूम थी। इनमें से सबसे बड़ी बात यह थी कि मुस्कान को यह पता नहीं था कि रिजवान पहले से ही शादीशुदा है। रिजवान ने मुस्कान को झूठ बोला था कि उसकी शादी नहीं हुई है। इस बात से लेकर जो थी मुस्कान और रिजवान में आए दिन झगड़ा होता था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मुस्कान का हत्या करने का प्लान जो था पूरी तरीके से रिजवान ने तैयार कर लिया और मुस्कान की गला दबाकर दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को ले जाकर एक गड्ढे में दफन कर दिया। सलाखों के पीछे भेजा गया आरोपी रिजवान। पुलिस ने बिना देर किए आरोपी रिजवान को सलाखों के पीछे भेज दिया और उझानी कोतवाली के बासोमा गांव के जंगल से मुस्कान की लाश को बरामद किया। इस राज के पर्दाफाश होते ही मुस्कान का मुर्दा शरीर मोहब्बत में हुई बेवफाई की एक और कहानी का गवाह बन चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।